नमस्ते विद्यार्थियों। आइए नवे छंद से आगे शुरुआत करते हैं पवन दूतिका को। जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में उत्सुका हो, न्यारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध होना। तू होवेगी चकित लख के मेरु से मंदिरों को, आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं। राधा जी पवन को बताती हैं कि धीरे धीरे इस प्रकार मार्ग पर चलते हुए तू मथुरा नगरी के समीप पहुँचेगी। तेरे मन में मथुरा को देखने की उत्कंठा बढ़ती चली जाएगी। जब तू मथुरा पहुँचेगी तो उस सर्वोत्तम नगरी की शोभा देखेगी। उस सुंदर नगर की शोभा को देखकर तुम मुग्ध होना, क्योंकि वह मुग्ध होने लायक नगर है, योग्य नगर है। नगरियों में सर्वश्रेष्ठ मथुरा नगरी कैसे दिखेगी तुझे, उसके बारे में मैं बताती हूँ, ऐसा राधा जी पवन से कहती हैं। सुमेरु पर्वत के समान उत्तुंग उसके ऊंचे ऊंचे भवन, न्यारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध होना। सबसे अद्वितीय, न्यारी माने अलग, सबसे अप्रतिम, जिसका दूसरा कोई प्रतिरूप न हो, ऐसे श्रेष्ठ नगर की शोभा को देख करके तुम प्रसन्न होना। सुमेरु पर्वत के समान ऊंचे ऊंचे भवनों को देखकर तू आश्चर्यचकित होगी। उसके गुंबद, उसके कलश कैसे हैं? कहा आभा वाले कलश। उन भवनों के ऊपर बने गुंबद कलश कैसे हैं? दूसरे अर्क से हैं। ऐसा प्रतीत होगा कि जैसे कोई दूसरा सूर्य उदीयमान हो गया है। ऐसा आश्चर्य तुम्हारे मन में होगा जब तुम मथुरा नगरी को देखोगे। देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना, नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना। किंवा लेके रुचिर तरु के शब्दकारी फलों को धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना। पूजा के समय तुम मथुरा के मंदिरों के बीच में जाना। मथुरा में मंदिरों में पूजा के समय अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र बजते रहते हैं, और तुम तो स्वर को अपने साथ लेकर चलने वाली हो, इसलिए उन वाद्यों के बीच में जा करके उनके स्वर की मधुरता को और अधिक बढ़ाने का कार्य कर देना। अथवा किसी वृक्ष के शब्दकारी फल, बजने वाले फल, ऐसे फल जिनके बीज फल के अंदर सूख जाते हैं और हिलाने पर सुंदर ध्वनि आती है, ऐसे। अथवा तुम रुचिर माने सुंदर तरु के शब्दकारी फलों को लेकर के धीरे धीरे उसको हिला हिला करके मीठे मीठे स्वर में प्रसन्न हो करके उसे बजा करके मंदिरों में चल रहे कीर्तन भजन के आनंद को और बढ़ा देना। तू देखेगी जलद तन को जा वही तदगता हो, होंगे लोने नयन उनके ज्योति उत्कीर्णकारी। मुद्रा होगी वर वदन की मूर्ति सी सौम्यता की, सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से। हे पवन, तू हमारे प्रियतम श्री कृष्ण को पहचानेगी कैसे? अब राधा जी श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन करती हैं। जब तू वहां पहुंचेगी तो देखेगी जलद तन को। जलद माने बादल, घन, तन माने शरीर, माने बादल के समान जिनके शरीर की कांति है, ऐसे श्री कृष्ण पर जैसे ही तेरी दृष्टि जाएगी तू उन्हीं की होकर रह जाएगी। तदगता माने उसी में समाहित हो जाएगी, समाविष्ट हो जाएगी। कैसे हैं हमारे श्री कृष्ण? बता रही हैं, होंगे लोने नयन उनके, उनकी आंखें बड़ी सुंदर होंगी, बड़ी सलोनी होंगी,
और आंखों से एक विशेष प्रकार की ज्योति, एक विशेष प्रकार का प्रकाश प्रस्फुटित हो रहा होगा, उत्कीर्ण हो रहा होगा, फैल रहा होगा। चेहरा कैसे होगा? मुद्रा होगी वर वदन की, उनके वदन माने मुख की मुद्रा कैसी होगी? कहा सर्वश्रेष्ठ होगी। जितने लोग दिखेंगे उनमें सर्वोत्तम मुखाकृति जिसकी होगी वही है हमारे श्री कृष्ण। ऐसा सीधापन, ऐसी सौम्यता, ऐसी सुकुमारता जैसे किसी मूर्ति में, किसी मूर्तिकार की कलाकृति में सौम्यता होती है, वैसी ही सौम्यता, वैसी ही सुकुमारता तुम्हें हमारे श्री कृष्ण के सुंदर मुखड़े में दिखेगी। और जब वो बोलेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे अमृत बरस रहा हो। सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से, अमृत से सने हुए, अमृत मिले हुए, अमृत मिश्रित, अमृत से अभिसिंचित, सरल मिठास से युक्त उनकी वाणी जब वो बोलेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे कानों में कोई अमृत घोल गया हो। बहुत सुंदर छंद है, कई बार परीक्षा में भी आया है। नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामता है, पीला प्यारा वसन कटि में पहनते हैं फबीला, छूटी काली अलक मुख की कांति को है बढ़ाती, सद वस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है। नीले फूले कमल दल सी, जैसे कोई नील कमल खिला हुआ हो, फूला हो, और नील कमल के पंखुड़ियों में जैसे कोमलता होती है और उसमें जैसी श्यामलता होती है, वो दोनों श्री कृष्ण के शरीर में विद्यमान हो। और नीले शरीर पर कितना सुंदर परिधान का समन्वय है, नीले में पीला। कैसी समझ रही होगी जो गाढ़े रंग वाले हैं, उन्हें हल्के रंग का कपड़ा पहनना चाहिए। ये दर्शाता है भगवान श्री कृष्ण कितना सुंदर कपड़ा पहनते थे, नीले पर पीला। वस्त्र भी सौंदर्यशाली हो जाता था, श्री कृष्ण का शरीर तो अप्रतिम सौंदर्य से युक्त था ही। पीला प्यारा वसन, कैसा वस्त्र पहनते हैं? पीला। पीला प्यारा वसन कटि में पहनते हैं फबीला, जचता है, फबता है पीला वस्त्र नीले शरीर पर। अपने कमर में वो पीले रंग का वस्त्र धारण करते हैं जो उन पर बहुत जचता है। छूटी काली अलक, अलक माने होता है बालों की लट। छूटी हुई काली काली उनके बालों की अलकाएं मुख की कांति को है बढ़ाती। काले काले घुंघराले बाल उनके गालों पर आकर के फिर जाते हैं तो उनके मुख कांति को और सौंदर्यशाली बनाते हैं। और सुंदर वस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है। पीले पीले वस्त्रों में उनके नीले रंग के शरीर का सौंदर्य ऐसे लग रहा है जैसे बरबस उस पीत वस्त्र से बाहर निकलना चाह रहा है। उनके शरीर का सौंदर्य निखर कर सामने आ रहा है उन पीले वस्त्रों में। सुंदर सांचे ढाला सकल वपु है दिव्य सौंदर्यशाली, सत्पुर पुष्पों सी सुरभि उसकी प्राण संपोषिका है। दोनों कंधे वृषभ वर्षे हैं बड़े ही सजीले, लंबी बाहें कलभ कर की, लंबी बाहें कलभ कर सी शक्ति की पेटिका हैं। उनका पूरा शरीर जैसे सांचे में ढला हुआ हो, अप्रतिम सौंदर्य से युक्त है। और उनके शरीर से सुंदर सुंदर फूलों की सुगंध निकल रही है, जैसे सुगंधित वायु उनके प्राणों को संपोषित कर रही हो, पुष्ट कर रही हो। दोनों कंधे वृषभ वर्ष से हैं, माने श्रेष्ठ
वृषभ माने बैल, बैल के कंधे बड़े खूबसूरत लगते हैं, जिनकी डील, जिनके कंधे ऊंचे ऊंचे हों, ऐसे बैल बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो श्री कृष्ण के कंधे कैसे हैं? दोनों कंधे वृषभ वर से हैं, माने श्रेष्ठ बैल के कंधे के समान दोनों कंधे हैं, जो बड़े ही आकर्षक लगते हैं, सजीले माने आकर्षक लगते हैं। लंबी बाहें, उनकी लंबी लंबी भुजाएं। कलभ, कर, कर माने सूंड, कलभ माने हाथी, उनकी लंबी लंबी भुजाएं हाथी के सूंड के समान, जैसे हाथी के सूंड में अपार शक्ति होती है, वैसे उनकी लंबी लंबी भुजाओं में अपार शक्ति भरी है। ऐसे लग रहा है जैसे पूरे विश्व की शक्ति उनकी लंबी लंबी भुजाओं में आकर पूंजीभूत हो गई हो, पेटिका है उसी में बंद है, सारी शक्ति आकर के श्री कृष्ण की बाहों में समा गई है। ऐसी उनकी लंबी लंबी भुजाएं, जैसे हाथी का सूंड ऊपर की तरफ मोटा और नीचे जाते जाते पतला होता जाता है, वैसे कंधे चौड़े, उसके बाद फिर ऊपर का भाग मोटा और नीचे जैसे जैसे जाता वैसे पतला, और अपार शक्ति से युक्त श्री कृष्ण की लंबी लंबी भुजाएं हैं, बाहें हैं। जैसे हाथी के सूंड में अपार शक्ति होती है, वैसे उन भुजाओं में भी अपार बल संचित है। आगे, इसके आगे हम अगले वीडियो में आपको समझाएंगे। धन्यवाद।